Hi everyone, I'm Urvashi Beth and this is my first ever open mic. Wow. So I'm not going to start off with a love story. It's something that I've written for myself. Thank you. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एस्केप होता है, राइट? मतलब कोई ट्रैवल करता है, कोई लिखता है, कोई क्लीनिंग में लग जाता है. फॉर मी दैट एस्केप इज माई डायरी. This thing is super special, super confidential to me. So the poem goes as, हाँ मैं तेरी वही पुरानी डायरी ठहरी. आज बड़े दिनों बाद न जाने किस कमबख्त ने संदूक का ताला खोला. अंधेरे की तो आदत सी हो गई थी, आंखें गई चुंधिया. दिखी एक पुरानी जानी पहचानी शक्ल. नजरें उसकी बड़ी बेचैनी से कुछ तो ढूंढ रही थी. मुझे अपने हाथों में ले उसने यूं सीने से लगा लिया मानो उसे तलाश मेरी ही थी. मेरा चेहरा देखकर वो बीते दिनों के चलचित्र में खो गई. मन किया काश मैं एक बार चीख चीख कर कह पाती कि हाँ मैं तेरी वही पुरानी डायरी ठहरी. मेरा वजूद तो हमेशा से ही तुझसे था. तन मेरा था पर मन तेरा लिए घूमता था. तेरे सबसे करीब होने का बड़ा गुरूर था. जो किसी को नहीं पता था वो सब कुछ मुझ में छपा था. वाह वाह वाह. याद है वो पहला गुलाब जिसे मेरे पन्नों के बीच संभाल के रखा था. वो गुलाब तो फेंक दिया था तूने पर उसका निशान आज तक मुझ में छपा था. वाह वाह. मम्मी से मुझे बचाने के लिए न जाने कितनी ऊट पटांग जगह छुपाया. पर फिर एक दिन मेरा भी मुंह खुल ही गया. तब याद है तुझे कितना गुस्सा आया. कभी जोर से गले लगा लेती तो कभी सामने वाली दीवार पे पटक देती. तेरे मूड स्विंग्स का शिकार हमेशा मैं ही बनती. बेजान होकर भी तुझसे ही तो मेरी जान थी. न जाने फिर क्या हुआ कि मैं तेरे संदूक की मोहताज बन गई. बातें कल की शायद तेरी आज की रातों का डरावना सपना सा बन गई है. ठीक है फिर खत्म कर देना मेरा वजूद जो खुद पुरानी यादों का एक संदूक लिए बैठी है. मेरा अस्तित्व तो तू राख राख कर देगी पर क्या दिल से मिटा पाएगी उन यादों को. मैंने तो तेरा जीवन तेरी ही नजरों से जिया, क्या बदल पाएगी उस नजरिए को. मैं डायरी रूपी तेरी जिंदगी ही तो हूँ जिसे तूने अपनी शर्तों पर जिया, अपने हाथों से लिखा. फिर क्यों आज खुद उसका अंतिम संस्कार कर तूने समझौता कर लिया. काश तू मेरे पन्नों को एक बार पलट कर देख पाती. तो खुद भूल चुकी है तो कैसी हुआ करती थी. वाह 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 क्या बात. तेरे काजल वाले आंसुओं को मैंने मेरे पन्नों के रुमाल से पोंछा था. समझौतों से भरा ये जीवन नहीं महज एक सौदा है. तुझे अपना हूँ मानती इसीलिए सलाहें हूँ देती रहती पर हमेशा अपनी औकात हूँ भूल जाती कि आखिर मैं तेरी एक पुरानी डायरी ही तो ठहरी. सो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो आपके लिए जीने के या जिंदगी के डेफिनेशंस को एकदम बदल के रख देता है, राइट? ऐसे रिलेशंस फ्रेंडशिप की बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं बट नॉट रियली लव. दैट डिफरेंशिएशन इज समथिंग फेडेड. नॉट एग्जैक्टली फ्रेंड्स बट ठीक है, लेट्स नॉट नेम इट. There is a thin line. Yes, there's a thin line. So मेरे लिए this was him and I wrote for him. वो ढलती सांझ सा था. हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, रोज नई नई कहानियों का हिस्सा बनते हैं तो कभी कहीं स्पेशल अपीयरेंस भी देते हैं. मिले एक शख्स से, अलग सा सुकून था उसके साथ. ना ये प्यार नहीं था, कुछ प्यार से कम या शायद उससे ज्यादा. सच कहूं तो वो ढलती सांझ सा था. वो शुरुआत था उस अंधेरे का जो मुझे बड़ा पसंद है. हाँ, अंधेरा जो मुझे पसंद है. मैं मानती हूँ अंधेरा बेवजह ही बदनाम है. कहते हैं ना कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है.
एक अंधेरा ही तो है जो सारी सच्चाई बिना किसी रोशनी के दिखा देता है। क्या बात है। एक अंधेरा ही तो है। एक अंधेरा ही तो है जहां मैं होती हूँ। नहीं रहते मेरे ख्याल गैरों की नजरें और बंदिशों के मोहताज। जहां ये मन होता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा। सच कहूँ ना, वो ढलती सांझ सा था। एक सांझ ही तो है जिसमें सूरज भी डूबता है। अकड़ू हूँ मैं थोड़ी, एक वही मेरा सारा घमंड तोड़ता है। कदम कदम पर मुझे चैलेंज करता था और उससे हारना मुझे बॉदर भी नहीं करता था, क्योंकि कहा ना, वो ढलती सांझ सा था। वो आशा की किरण था कि हाँ, कल नया सवेरा होगा। पूरे दिन की थकावट के बाद मेरी शाम की वो कड़क वाली चाय। जानती थी मैं हम रोज मिलते रहेंगे, जैसे आज थे वैसे भी कल रहेंगे, कुछ बदलना नहीं था, क्योंकि कहा ना, वो रोज ढलती इस सांझ सा था। अब क्या पता सच था या सपना, हकीकत था या अफसाना। हो सकता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। सच कहूँ, वो ढलती सांझ सा था। डिलेमा वाले मोमेंट्स आते हैं जब आपको ये या ये, आर या पार वाले डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो देयर इज वन इनर वॉइस जिसको मैं फर्स्ट वॉइस बोलती हूँ। आई बिलीव जो फर्स्ट ओपिनियन या फर्स्ट एडवाइस आता है, दैट इज ऑलवेज राइट। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। एंड यू डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट फर्स्ट वॉइस और इनर वॉइस, बिकॉज हम खुद से इतनी बातें करते हैं कि हम खुद में ही उलझते जाते हैं। सो फॉर मी, आई कॉल दिस इनर वॉइस एज अनामिका, जिसका कुछ नाम नहीं है। तो मैंने लिखा, नहीं हूँ मशहूर स्थाई सी, पर अंतरासी गहरी हूँ। चल तो रहा सिर्फ वक्त है, मैं उसकी होकर भी शायद अतीत में ठहरी हूँ। बेनाम होकर भी अनामिका कहलाती हूँ। रोज धागे सुलझा कर नई नई उलझने पालती हूँ। बदलाव ही सपना है मेरा, मैं खुद बदलती रहती हूँ। अपना पराया समझ ना आए, जो मेरा है मैं उसकी होती जाती हूँ। मेरा जवाब खुद ब खुद एक सवाल है। अब सवालों से तो थोड़ी नासाज हूँ। सुकून की आड़ में मिली इस शांति से मैं कुछ नाराज हूँ। जानती हूँ मैं आज भी, कल भी, आने वाला एक एक पल भी। मैं देख कर भी अनदेखी हूँ, पर आवाज मैं ही हूँ सबसे पहली। साया हूँ, परछाई हूँ, मौजूद हूँ हमेशा, कोई और भले हो या नहीं। जब तक भूल जाओगे तुम वास्तविकता, तब तक याद आएगी तुम्हें तुम्हारी अनामिका।